दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हस्तियों के बारे में, वहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में, वहाँ की विभूतियों के बारे में और कई ऐसी कथाएं, अनसुनी बातें बता के आपको आश्चर्यचकित भी कर रहे हैं। आज हम आपको दुनिया के ऐसे संगीतकार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम संगीत दुनिया के अंदर अमर रहेगा। हम आज बात करेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की। संगीत की दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जो मैहर के बाबा अलाउद्दीन खान को न जानता होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खान साहब संगीत जगत के ऐसे समुंदर थे जिससे संगीत की अलग अलग धाराएं निकली। मध्य प्रदेश के सतना जिले का मैहर कस्बा देश के अन्य कस्बों जैसा ही है। देश और दुनिया में इस कस्बे की पहचान मां शारदा देवी का मंदिर और संगीतज्ञ के बाबा अलाउद्दीन खान के कारण है। अलाउद्दीन खान साहब का जन्म भले ही मैहर में न हुआ, मगर उन्होंने मैहर को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहां ऐसे रचे बसे कि बाबा मैहर के ही होकर रह गए। अलाउद्दीन खान के संगीत कला से प्रभावित होकर ही मैहर के महाराजा बृजनाथ सिंह जी ने 20वीं सदी की शुरुआत में उन्हें मैहर बसा दिया। अलाउद्दीन खान राजा के दरबार में नियमित रूप से वाद्य यंत्र बजाते और गायन तो करते ही थे, साथ ही जब तक सक्षम रहे हर रोज 1063 सीढ़ियां चढ़कर मां शारदा के मंदिर में दर्शन करने जाते और वहां भी भजन करते थे। मां शारदा का मंदिर, शारदा मीन्स सरस्वती, संगीत और शिक्षा की देवी। मां शारदा का मंदिर त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर बसा है जो 600 फुट जमीन से ऊपर है। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी प्रसन्ना भव सर्वदा। यह मंदिर करीब 1300 वर्ष पुराना है, जिसे ढूंढने का श्रेय उस इलाके के मशहूर आला उधल को जाता है, जिन्होंने इस मंदिर को एक जंगल में ढूंढा था। आला उधल ने 12 साल तक इस मंदिर में पूजा की और तपस्या की। ये शारदा मां का मंदिर दुनिया के जितने भी शिक्षा और संगीत प्रेमी हैं उनके लिए आखिरी स्थान है, जैसे कि मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, सिखों के लिए अमृतसर या हिंदुओं के लिए बद्रीनाथ। उस्ताद अलाउद्दीन खान के मैहर बैंड की भी बड़ी अनोखी कथा है। ऐसा कहा जाता है कि 1920 में एक बहुत बड़ी महामारी फैली, जिसके कारण कई लोग मर गए और बच्चे अनाथ हो गए। और जैसा बाबा जो अलाउद्दीन खान साहब को कहा जाता था, उन्होंने 2 दर्जन बच्चों को गोद ले लिया और उन्हें संगीत सिखाया और एक बैंड बनाया, मैहर बैंड। बाबा का ये नवाचार था और लोक और पश्चिमी संगीत के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को जोड़ना था। और बांसुरी से लेकर शहनाई और सितार से लेकर सेलो तक भारतीय और पश्चिमी दोनों तरह के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया। बाबा ने अपने वायलिन के साथ बैंड का भी नेतृत्व किया। आज मैहर बैंड अपनी 5वीं पीढ़ी में बजा रहा है। उनका नाम
जरूर अलाउद्दीन था। उनके सांप्रदायिक सद्भाव को इसी से समझा जा सकता है कि उनके घर के दो नाम हैं, मदीना भवन और शांति कुटीर। अलाउद्दीन खान साहब का जन्म वर्ष 1871 में तत्कालीन भारत, वर्तमान में बांग्लादेश के ब्रह्माबरिया जिले में स्थित नवीनगर तहसील के शिवपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था सफदर हुसैन खान उर्फ साधु खान। अलाउद्दीन खान के बड़े भाई फकीर अफुद्दीन खान ने उन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही दी थी। उस्ताद अली अकबर खान भारत में शास्त्रीय संगीत परंपरा के पितामह कहे जाने वाले बाबा अलाउद्दीन खान साहब के साहबजादे हैं और मैहर घराने की विरासत संभाले हुए अली अकबर खान ने अपने पिता से संगीत सीखा। प्रसिद्ध संगीतकारों की सूची और प्रमुख नाम की लिस्ट बहुत बड़ी है। अलाउद्दीन खान साहब महान संगीतज्ञ पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अल्लाह रखा खान, अन्नपूर्णा देवी, रजा हुसैन खान, निखिल बैनर्जी, वसंत राय, पन्नालाल घोष, बहादुर खान, शरण रानी, ज्योतिन भट्टाचार्य और ऐसे अन्य कई प्रसिद्ध संगीतकारों के संगीत गुरु भी रहे और वे स्वयं भी बहुत ही महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों जैसे गोपाल चंद्र बैनर्जी, लोबो और मुन्नी खान के शागिर्द रहे और उनसे संगीत के गूढ़ रहस्यों को समझा। 10 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़कर भाग गए और बंगाल के पारंपरिक यात्रा थिएटर में काम करने लगे। एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने वाले संगीतकारों का यह समूह यात्रा कहलाता था, जहां पर उन्होंने तबला, ढोल और पखावज सहित विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाना सीख लिया और वो शहनाई, कॉर्नेट और तुरही जैसे पवन वाद्य यंत्रों के साथ भी सहज हो गए। यहां पर उन्हें समृद्ध बंगाली लोक कला को जानने का भी अवसर मिला। कुछ समय बाद आप कलकत्ता चले गए, जहां पर उनकी मुलाकात उस समय के प्रसिद्ध गायक गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य, जिन्हें नूलो गोपाल से भी जाना जाता था, उनसे हुई, जो कि एक संभ्रांत और कट्टर हिंदू थे। अलाउद्दीन खान साहब ने सोचा कि अगर अपने को हिंदू घोषित करके गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य के पास जाएंगे तो अच्छा होगा, जिससे उन्हें गायकी की शिक्षा मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने अपना हिंदू नाम तारा प्रसाद सिन्हा रख लिया और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 12 वर्षों तक गुरु के संरक्षण में गीत संगीत का अभ्यास करने का वचन दिया, परंतु 7 वर्ष के बाद ही खान साहब के गुरु का उस समय की महामारी के कारण देहांत हो गया। उसके बाद यह गुरु अमृतलाल दत्त के शागिर्द बन गए, जो महान भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी के रिश्तेदार थे और कलकत्ता स्टार थिएटर के डायरेक्टर थे। अलाउद्दीन खान
का एकमात्र उद्देश्य वाद्य यंत्र में महारत हासिल करना था। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय संगीत वायलिन का भी अभ्यास लोगों से किया, जो गोवा में उस समय बैंड मास्टर थे। वर्ष 1888 में अलाउद्दीन साहब का विवाह मदन मंजरी देवी के साथ हुआ। इनको एक पुत्र अली अकबर खान तथा 3 बेटियां शारिजा, जहां आरा और अन्नपूर्णा, जिसका पहले नाम था रोशन आरा, पैदा हुई। शारिजा का अल्पायु में ही निधन हो गया। दूसरी बेटी जहां आरा, उसकी शादी की गई और जहां उसकी शादी की गई, उसकी सासू ने संगीत से द्वेषवश उसके तानपुरे को जला दिया। इस घटना से दुखी होकर अलाउद्दीन खान ने निश्चय किया कि अपनी छोटी बेटी अन्नपूर्णा को संगीत की शिक्षा नहीं देगी। एक दिन जब वो घर आए तो देखा कि उनकी बेटी अपने छोटे भाई अकबर अली खान को सिखा रही है और पढ़ा रही है। इस कुशलता को देखकर पिता का मन बदल गया और बाद में अन्नपूर्णा ने शास्त्रीय संगीत और सितार और सुरबहार बांस का सितार बजाना सीखा और आगे चलकर उनका विवाह पंडित रविशंकर जी के साथ। वक्त हो रहा है थोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।